जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने फूल के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे फूल में परागण व निषेचन की क्रिया कैसे होती है। तो आइए देखते हैं फूल में परागण तथा निषेचन की क्रिया कैसे होती है। तो कल आपको बताया था ये कौन सा भाग है जो पकड़ के अपन गिफ्ट देते हैं, वो वाला भाग था फूल का। ठीक है, अब पहले तो परागण क्या होता है। ठीक है, परागण क्या होता है, वर्तिकाग्र परागकण का कहाँ से पहुँचना, ये परागकण रहता है, इसका वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, किसका पहुँचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। इसके बाद निषेचन। निषेचन भी कल मैंने बताया था। निषेचन क्या बताया था, जो वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुँचना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसी से क्या होता है, प्रजनन होता है। इसी से क्या होगा, प्रजनन होगा। अब प्रजनन कैसे होगा, तो प्रजनन किसके द्वारा होता है, प्रजनन होता है कीटों द्वारा, हवा द्वारा, कीड़े मकोड़े द्वारा, भूरे द्वारा, इनके द्वारा क्या हो जाता है, प्रजनन हो जाता है। अब कीट द्वारा अपन जानेंगे एक एक करके प्रजनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है, पहला कीट द्वारा होता है। कीट द्वारा कैसे होता है, जो भोरे वगैरह और छोटे छोटे कीट रहते हैं, कौन रहते हैं, जो भोरे वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे कीट द्वारा रहते हैं, जिसे एंटोमोनोफिली कहते हैं। कीट द्वारा प्रजनन को क्या कहते हैं, एंटोमोनोफिली कहते हैं। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े द्वारा जो प्रजनन होता है, ये क्या करते हैं, फूल पर आकर बैठ जाते हैं और उसी फूल पर या दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं। तो उसके जो वर्तिकाग्र वाला भाग रहता है, उस पर क्या करते हैं, जहाँ से जो परागकण चिपका ले जाते हैं अपने पंखों द्वारा, तो उन्हें चिपका कर क्या करते हैं, दूसरे फूल या उसी फूल पर क्या करते हैं, उसे अंडाशय तक पहुँचा देते हैं। तो अंडाशय तक पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे फूल का निर्माण होगा। अब उसके बाद पक्षी द्वारा कैसा होगा, पक्षी भी ऐसे ही यही प्रक्रिया करते हैं। अगर पक्षी द्वारा होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी द्वारा होगा तो क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर पक्षियों द्वारा ये होगा प्रजनन तो क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफिली कहलाएगा। ठीक है, तो पक्षी द्वारा कैसा होगा, कोई पक्षी फूल पर आकर बैठा, उसने भी क्या करा, घोड़ों द्वारा जैसे कीड़े मकोड़े द्वारा हो रहा था, वैसे ही क्या करा, उसने भी उठाकर ले गया और दूसरे फूल पर या उसी फूल पर वर्तिकाग्र वाले भाग से अंडाशय वाले भाग तक पहुँचा दिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। पक्षियों द्वारा ऐसे होता है। इसके बाद क्या होता है, हवा द्वारा कैसे होता है, अगर आता है हवा, एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब हवा द्वारा कैसे होगा, हवा का ऐसा है जैसे आपने गेहूं की फसल देखी होगी। अब गेहूं क्या है, बहुत सारे रहते हैं, एक दो फूल तो उसमें रहते नहीं है, उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारी कलियां रहती है। तो उसका क्या रहता है, अब एक एक पे घोड़ा जाके बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। तो क्या होता है, गेहूं में हवा द्वारा होता है। हवा द्वारा क्या होता है, परागण होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे जो खेत रहता है उसमें फैल जाता है हवा द्वारा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, हवा द्वारा जो होता है। उसके बाद हाइड्रोफिली, जल द्वारा कैसे होता है, जैसे जल में कीड़े मकोड़े रहते हैं या जलीय जो जीव रहते हैं, उनके द्वारा होता है। वो भी क्या करते हैं, जल में जो पेड़ पौधे रहते हैं उसमें भी जल के अंदर पाई जाती है जो वनस्पति, तो उसमें क्या होता है, वो भी एक दूसरे को ऐसे ही करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जूफिली, जो बड़े जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा जो प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे रेफ्लेसिया, जो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया, उसमें क्या होता है, परागण हाथी द्वारा होता है। जो हाथी क्या करता है, जो सब इसका फूल समथिंग 40 किलो का होता है। अगर किसी को फेंक के मार दे, तो जैसे अपन छोटे मोटे फूल फेंक के मार देते हैं, इसको फेंक के मार देते हैं, इंसान को क्या पता क्या हो। ठीक है, 40 किलो का फूल होता है, तो इसको हाथी क्या करता है, अपनी सूंड से इसके अंदर का जो चिपचिपा द्रव रहता है उसको नोच लेता है और दूसरे फूल पर जाकर क्या कर देता है, उसे उस पर छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, बड़े जीव द्वारा रेफ्लेसिया में परागण होता है। इसके बाद सबसे छोटा पुष्प पूछे, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो वुल्फिया क्या है, सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया और सबसे छोटा वुल्फिया। वुल्फिया में किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। तो मैंने बताया कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं फूल में, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन से, कीट द्वारा पहला, दूसरा पक्षी द्वारा, तीसरा हवा द्वारा, चौथा जल द्वारा, 5वां जो बड़े जीव जंतु द्वारा होता है उसके द्वारा होता है, जो बड़े पुष्पों में होता है।
इसके बाद मैंने बताया परागण क्या होता है। परागण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जो परागकण होते हैं, जैसे दिख रहा हुआ है इसमें जो जो नीचे से पुष्प आया नर वाला भाग, ये कल बताया था नर वाला भाग होता है। इससे जो परागकण रहते हैं इसमें अंदर, उसका वर्तिकाग्र ये ऊपर वाला भाग रहता है, इस तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब इस तक पहुंच गया तो क्या हुआ है? परागण कहलाता है। अब परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसके बाद 2 प्रकार का कैसा होता है? एक होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है? परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण वो होता है जिसमें एक ही पेड़ में परागण हो। एक ही पेड़ कैसा मतलब, जैसे इस पेड़ से यहाँ पर कोई बोरा, जैसे बोरा रहता है, वो आकर इस पे बैठा और इससे उसने वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया, तो ये क्या हो गया? एक ही पेड़ में हो गया। अब जैसे स्वपरागण का मतलब ये होगा एक ही पेड़ में परागण होगा, एक ही पेड़ से उसी पेड़ में क्या होगा? परागण होगा, तो फूल बनेगा, फल बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? परपरागण। परपरागण में क्या होता है? कैसे होता है? जैसे ये वाला फूल है और ये वाला फूल है दोनों। अब इस फूल से क्या करा? बोरे ने परागकण उठाया, कोई सा भी कीट होगा उसने परागकण उठाया और इस वाले फूल के वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंचा दिया। और वर्तिकाग्र वाले भाग से कहाँ पहुंच जाएगा? अंडा से तक पहुंच जाएगा, तो उस भाग उसे क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। मतलब स्वपरागण क्या हो गया? एक ही पौधे में होगा, और परपरागण के लिए क्या होगा? 2 अलग अलग पौधों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये समझ आया होगा तुम्हें, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण एक ही पौधे में, परपरागण के लिए 2 पौधे चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। निषेचन क्या होगा? निषेचन में क्या है? जो परागकण होता है, परागकण कहाँ छोड़ते हैं अपन? तो वर्तिकाग्र वाले भाग पर। परागकण कहाँ छोड़ते हैं? वर्तिकाग्र वाले भाग पर। तो वर्तिकाग्र वाले भाग पर जो परागकण अपन ने छोड़ा, उसका अंडाशय में गिरना। अंडाशय कल ही बताया था, ये अंडाशय होता है, अंडाशय। इसका गिरना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसे अपन दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने क्या बोला? वर्तिकाग्र वाले भाग से परागकण का कहाँ पर गिरना? अंडाशय में गिरना। वर्तिकाग्र वाले भाग से परागकण का अंडाशय में गिरना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब अपन इसे इस टाइप से समझते हैं। निषेचन में लिखा वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब अपन क्या करेंगे? जैसे ये सभी ने पढ़ा होगा युग्मक, गैमेट, इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। युग्मक मतलब क्या होता है? जैसे युग्मक में क्या होएगा? जैसे मेल का स्पर्म रहता है और फीमेल का क्या रहता है? ओवा रहता है। अब मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का ओवा दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या रहेगा? युग्मक रहेगा। दोनों जब तक अलग अलग है, जैसे ये परागकण हुआ और इधर क्या हो गया? वर्तिकाग्र वाला भाग। अब जब तक ये दोनों अलग अलग है, जब तक ये क्या कहलाएंगे? जब तक ये कहलाएंगे युग्मक। जब तक क्या कहलाएंगे? युग्मक। इसके बाद आता है युग्मनज, जायगोट बोलते हैं जिसे। युग्मनज क्या होता है? जब ये परागकण वाला भाग, जैसे परागकण वाला भाग वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंच गया, तो उसे क्या कहेंगे? परागकण वाला भाग कहाँ पर पहुंच गया? वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंच गया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे। वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंच जाएगा तो क्या कहेंगे? उसे युग्मनज या जायगोट कहेंगे। अब कहाँ से पहुंचेगा? यहाँ से एक बार मिटाते हैं, फिर से देख लेना। यहाँ से ये परागकण वाला भाग वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, दोनों मिल जाएंगे, जब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? भ्रूण। भ्रूण कब बनेगा? भ्रूण जब बनता है जब ये वर्तिकाग्र वाले भाग से अंडाशय तक पहुंच जाएगा, जब क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। भ्रूण, अब जैसे मेल फीमेल में क्या रहता है? इसमें क्या बनेगा? फल बनेगा। और अपने यहाँ का बनेगा? बच्चा बनता है। भ्रूण से आगे जाके क्या बनता है? बेबी का निर्माण होता है, ठीक है। तो माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रो या भ्रूण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फूल में क्या होता है? तो भ्रूण समझ में आ रहा है क्या होता है? जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो बाहर आ जाता है तो क्या कहलाता है? बेबी कहलाता है, बच्चा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर फूल में क्या क्रिया होती है? फूल में ये देखो,
फूल में क्या रहते हैं, फूल के पास अंडाशय जो रहता है फूल का मादा वाला भाग, उसमें जो अंडाशय रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, 3 अंडे मौजूद होते हैं। कितने अंडे मौजूद होते हैं, 3 अंडे मौजूद रहते हैं। अब जो परागकण करके जिससे जैसे भी जिस भी कीट ने बढ़ती कागर वाले भाग तक पहुंचाया, अब जो बढ़ती कागर से सिर्फ बहुत सारे अंडे रहते हैं, तो सिर्फ कितने अंडे नीचे आ पाते हैं, 2 अंडे नीचे आ पाते हैं। बढ़ती कागर वाले भाग से अंडाशय तक सिर्फ 2 अंडे नीचे आ पाते हैं। 2 अंडे नीचे आएंगे तो क्या होगा, एक तो क्या बन जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण। मेल फीमेल में भ्रूण का होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें फल का निर्माण हो जाएगा, मतलब छोटी अवस्था में रहेगा। अब इस फल को भोजन कहाँ से मिलेगा, इस फल को भोजन कहाँ से मिलता है, फल को भोजन ऐसे मिलेगा जैसे 2 अंडे आए थे ऊपर से नीचे, तो एक अंडा ये बचा और 2 अंडे इसके पास अतिरिक्त थे मादा वाले भाग पर, 2 अंडे इसके पास अतिरिक्त थे, तो ये तीनों मिलकर क्या देंगे, इसको भोजन देंगे। किसको देंगे, भ्रूण या फल को। अपन जो फूल वाला भाग पढ़ा है जैसे क्या बोलेंगे, फल बनेगा आगे जाकर, तो फल को क्या करेंगे, भोजन प्रदान करेंगे जब तक। और इस प्रक्रिया को मतलब इसे क्या कहेंगे, ये तीनों एक साथ मिलेंगे, इसे क्या कहते हैं, जो तीनों एक साथ मिल जाएंगे तीनों अंडे, इसे क्या कहेंगे, भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तीनों एक साथ मिल जाएंगे, भ्रूणकोश कहेंगे। तो समझ आया होगा निषेचन क्या है। निषेचन में क्या है, बढ़ती काल से अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यहाँ पर कितने अंडे आते हैं ऊपर से नीचे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंडे मतलब परागकण में भाग लेते हैं, तो कितने अंडे लेते हैं, 2 भाग लेते हैं। बढ़ती काल वाले भाग से नीचे कितने अंडे आते हैं, 2 अंडे आते हैं। और अंडाशय में पहले से कितने अंडे मौजूद रहते हैं, 3 अंडे मौजूद रहते हैं। एक के साथ क्या जाती है, क्रिया हो जाती है, और बाकी जो 3 बचते हैं, एक मेल वाला और 2 फीमेल वाले, उनका क्या होता है, आपस में मिलकर क्या करते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण कर लेते हैं, और जो फलेगा उसको वो क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। तो परागकण और तथा निषेचन आपको समझ आया होगा। इसके बाद आगे फल का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जय हिंद।